और साथियों, जय हिंद। हम हैं रोहित सिंह और आप देख रहे हैं रोहित रोजगार 02 पर, जो कि आज हम पीएम किसान निधि योजना के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 20वीं को नहीं 27 जून को आएगी, यानी कि 20 तारीख को जो पीएम किसान निधि योजना का पेमेंट मिलने वाली थी दोस्तों, वो 20 तारीख को नहीं मिली, बल्कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों 20 तारीख को नहीं 27 जून को आएगी। यानी कि आज 27 तारीख है और आज से पीएम किसान का जो पेमेंट है दोस्तों, पीएम किसान भाइयों को खाते में भेजा जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, लिखा है साफ साफ पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त। यानी कि दोस्तों पीएम किसान की जो किस्त है 19वीं किस्त सभी किसानों को मिल चुकी है, और 20वीं किस्त का जिसको बेसब्री से इंतज़ार था उस किसान भाइयों को मैं बता दूं कि पीएम किसान योजना का 20वीं किस्त आज से चालू हो चुका है दोस्तों। यानी आज 27 तारीख है, 27 जून को पेमेंट भेजना चालू हो चुका है। और सभी पीएम किसान भाइयों को खुशखबरी दे रहा हूं कि सभी पीएम किसान भाइयों को जितना भी पेमेंट मिलता है 2000 रुपये मिलेगा। यानी कि सभी पीएम किसान भाइयों को आज से पेमेंट चालू हो चुकी है दोस्तों, और सभी के खाते में जाना चालू हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा है 27 जून को आएगी किसान निधि की किस्त, 2 लाख रह जाएंगे महरू। यानी कि बता दें किन भाइयों को नहीं मिल पाएगा पीएम किसान निधि योजना का पैसा, उसके बारे में भी पूरा जानकारी देने वाला है, और क्या कारण है, क्या रीज़न है, किस कारण से नहीं मिलेगा पैसा, उसके बारे में भी बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, और सरकारी योजना से जितनी भी रिलेटेड बातें होती है हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाते रहता हूं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। मैं आगे अपने दिखाने वाला हूं अपने वीडियो में, आप ध्यान से देखें, और पूरा हेडलाइन में एक करके पॉइंट करके मैं बताने वाला हूं, ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो हमारे वीडियो में बने रहें एंड तक, ताकि आपको हर तरह से समझ में आ जाए। तो लेके चलता हूं आगे की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है पीएम किसान योजना के अंतर्गत इस बार 20वीं किस्त जारी होनी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कई किसान ऐसे भी हैं जो इस किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं? शायद नहीं, पर आप यहाँ इस बारे में जान सकते हैं। आप किसी तरह से अगर आपको पीएम किसान निधि योजना अगर मिलता हो तो सबसे पहले आप केवाईसी वगैरह सारा चीज़ का जो भी डॉक्यूमेंट्स है सही तरह से करवा लें, ताकि आपका जो पीएम किसान है मिल सकता है, अन्यथा रुक सकता है। देख सकते हैं दोस्तों, सरकार कई तरह की योजनाओं के जरिए ज़रूरतमंद और गरीब वर्ग को लाभ देने का काम कर रही है। अगर आप भी इस सूची में हैं तो आप जिस योजना के लिए पात्र हैं उसमें आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए पात्र हैं, इसमें आवेदन कर आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप पीएम किसान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो सबसे पहले जितना जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो फिर से अप्रूवल करवा लें, क्योंकि दोस्तों साल में एक बार अप्रूवल करवाना ज़रूरी होता है। और आप इस काम को अगर करवा लेते हैं तो पीएम किसान को जो पेमेंट मिलता है वो आपका अकाउंट में आ जाएगा। तो क्योंकि ये हर साल करवाना अनिवार्य है, तो आप जा करके करवा सकते हैं दोस्तों अपने नज़दीकी कार्यालय या प्रज्ञा केंद्र में। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों, पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को ना सिर्फ इस योजना से जोड़ा जाता है, बल्कि साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपये भी दिए जाते हैं। यानी कि दोस्तों पीएम किसान का जो योजना है महीने में 2000 करके मिला जाता है, यानी कि 2-2 महीना में करके 2000 दिया जाता है, यानी कि साल में 6000 का राशि होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 20वीं किस्त के रूप में अभी किस्त कब जारी होगी इसको लेकर कोई आधिकारिक
अपडेट सामने नहीं आया है, पर इन सबके बीच आपके लिए एक जानना ज़रूरी हो सकता है कि वे कौन से किसान हैं जो इस किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। अगर आप पीएम किसान योजना से जुड़े हैं तो जान लें कि किस्त लेने के लिए कुछ काम करवाना बेहद ज़रूरी होते हैं। इसमें सबसे पहला काम होता है ई-केवाईसी का। अगर आप ई-केवाईसी नहीं किए हैं तो आप जा कर के ई-केवाईसी आप करवा सकते हैं, और अगर आप ये काम नहीं करवाते हैं तो आपकी किस्त अटकना तय होता है, क्योंकि आपकी पहचान नहीं हो पाती है। क्योंकि अगर ई-केवाईसी आप नहीं करवाते हैं तो आपका जो भी पहचान है नहीं हो पाती है, जिसके कारण आपका जो पैसा है रुक सकती है। ऐसे में अगर आपने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आप पीएम किसान योजना के आधिकारिक पोर्टल पीएम किसान गवर्नमेंट इन का जो साइट है, इस पर जा कर के आप ई-केवाईसी आप कर सकते हैं, क्योंकि ई-केवाईसी करवाना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। पीएम किसान को लेकर एक और बड़ी अपडेट आ चुकी है दोस्तों, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। उन किसानों की भी किस्त अटकना तय है जिन्होंने अब तक भूमि सत्यापन के काम को नहीं करवाया है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे थे और अब जो नियम चालू हो गया है दोस्तों, भूमि सत्यापन करवाना भी अनिवार्य है। अगर आप भूमि सत्यापन नहीं करवाते हैं तो भी आपका जो पैसा है रुक सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, जिन्होंने अब तक भूमि सत्यापन के काम नहीं करवाया है या किसी कारण ये काम अधूरा रह गया है, नियमों के तहत ई-केवाईसी की तरह ये काम करवाना अनिवार्य है। यानी कि दोस्तों, जिस तरह से आप ई-केवाईसी करवाए हैं उसी तरह से आप भूमि सत्यापन करवा लें, ताकि आपका जो पीएम किसान निधि योजना का जो पेमेंट है आपके खाते में रुके ना, आपके खाते में सीधा आ जाए। तो इस सब काम पर आप ध्यान दें और ये सब काम करवा लें। अब देख सकते हैं साथियों, एक एक पॉइंट में क्लियर बता रहा हूँ ताकि आपका कोई भी तरह का डाउट ना रहे और क्लियर आप समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको किस्त चाहिए तो आपको आधार लिंक का काम भी करवाना होता है। यानी कि अगर आपको पीएम किसान योजना का पेमेंट चाहिए तो आधार की लिंक करवाना तो ज़रूरी होता है, और दूसरे में आ गया भूमि सत्यापन भी करवाना ज़रूरी है, ई-केवाईसी करवाना ज़रूरी है। यानी कि इन 3 चीज़ आपको करवाना ज़रूरी है। और एक और काम है दोस्तों, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, किस्त का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी का विकल्प 1 होना ज़रूरी होता है। यानी कि दोस्तों, आपका खाता में डीबीटी सिस्टम का जो नियम लागू किया गया है, क्योंकि सरकार जितने भी सरकारी योजना का पेमेंट डालती है वो डीबीटी सिस्टम के ही माध्यम से डालती है। अगर आपका खाता में डीबीटी चालू है तो ऑटोमेटिक आपका खाता में पेमेंट आ जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जोहार झारखंड, जय हिंद।